योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने शिष्य के लक्षणों का चिंतन करते हुए वर्णन किया स्पष्ट रूप से। छठा लक्षण कहा त्यक्त मान है कि वास्तव में कोई शिष्य सच्चा शिष्य कब बन सकेगा, जब वह अभिमान का त्याग कर देगा, जब सम्मान की कोई कामना उसके मन में न हो, तब ही वह सच्चा शिष्य बनने की ओर आगे बढ़ पाएगा। न्यास विंशति के 30 श्लोक में वर्णन किया श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने। इधर इसी विषय में हम देखें तो महाभारत की विदुर नीति में भी बड़े सुंदर ढंग से एक श्लोक में समझाया गया कि क्या क्या बाधाएं हैं किसी व्यक्ति को उसका कर्तव्य करने से रोकने की। कर्तव्य करना है सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन बाधाएं कौन सी हैं जो कर्तव्य करने से रोकती हैं और कर्तव्य के मार्ग से गिरा देती हैं? कौन सी बाधाएं हैं? तो वहां कहा गया क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीस्तंभो मान्यमानिता यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। कि ऐसा तो दुनिया में क्या है, सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। आजकल तो कोई व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी तो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि लोग तो अपने आप को सर्वज्ञ समझते हैं, सब कुछ जानने वाला समझते हैं। दूसरों को समझते हैं मूर्ख और खुद को समझते हैं ज्ञानी। लेकिन वास्तव में कौन ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी कौन, सच्चा जानकार कौन, सच्चा बुद्धिमान कौन, सच्चा विद्वान कौन? तो कहा गया वहां पर कि जो इन चीजों का त्याग करके अपने कर्तव्य के पथ से नहीं गिरता, वास्तव में वही सच्चा बुद्धिमान है, वही सच्चा विद्वान है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा जानकार है। कि क्या बाधाएं हैं? कि पहली बात तो क्रोध का त्याग हो। दूसरी बाधा ज्यादा प्रसन्नता। अनुकूलता होते ही लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है, थोड़ी प्रतिकूलता हुई तो क्रोध आ जाता है, थोड़ी अनुकूलता हुई तो बस फूल जाते हैं लोग। और गर्व, अनुकूलता हुई तो बहुत बड़ा अहंकार और बड़े उद्दंड हो जाते हैं। उद्दंड शब्द का मतलब क्या हुआ? एक होता है दंड, दंड यानी डंडा, जो अपने डंडे को हमेशा ऊपर लेकर के चले कि मेरा डंडा सबसे ऊपर रहे, सब मेरे डंडे के नीचे दबकर रहें, मुझसे दबकर रहें। ये भाव होता है उद्दंडता का। तो ये उद्दंडता और
सब मेरा सम्मान करें, मैं किसी का सम्मान न करूं, ये जो अपने आप को सबसे विशेष मानने की जो प्रवृत्ति है, मान्य मानिता, तो ये हैं सबसे बड़ी बाधाएं कर्तव्य का पालन करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में, सच्चा शिष्य बनने में। ये बाधाएं हैं। ऐसा हुआ, कहीं पर किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था, बड़ी बढ़िया मूर्तियां बनाता था। ऐसी बढ़िया मूर्तियां बनाता वह मूर्तिकार कि कई बार तो लोग यह भी नहीं पहचान पाते जल्दी से कि यह मूर्ति है या कोई जीवित मनुष्य है। ऐसी मूर्तियां बनाता जैसे मूर्तियां अपने मुंह से बोल पड़े। ऐसी बढ़िया मूर्तियां बनाता, ऐसी सुंदर मूर्तियां बनाता, ऐसी स्वाभाविक मूर्तियां बनाता। ऐसा कलाकार था, ऐसा लायक था, ऐसा होशियार था, इतना कुशल था वह मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में कि उसकी मूर्तियों को देख करके कोई जल्दी से पहचान नहीं पाता कि यह सजीव प्राणी है, सजीव मनुष्य है, कोई सजीव पशु है या यह कोई मूर्ति है। जल्दी से कोई पहचान नहीं पाता और उसकी योग्यता बढ़ती जा रही थी। लेकिन लोग उसकी जो प्रशंसा करते, उसका अहंकार भी बढ़ता जाता। अपने आप को वह सबसे ऊंचा माने, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, अपने आप में कोई कमी के बारे में तो वह कल्पना भी नहीं करता। बड़ा अहंकार बढ़ गया उसका। योग्यता तो बढ़ी, लेकिन योग्यता के साथ साथ अहंकार भी बढ़ता चला गया उस मूर्तिकार का। इधर ऐसा हुआ, उस मूर्तिकार को लगा कि अब तो उसका जीवन का किनारा आ रहा है, अब तो उसकी मृत्यु निकट आ रही है। तो अब चिंता हुई उस मूर्तिकार को कि मैं क्या करूं कि मृत्यु से बच सकूं। तो उसे अपनी योग्यता का घमंड था कि ऐसी मूर्तियां बनाता हूं कि कोई व्यक्ति जल्दी से पहचान नहीं पाता कि यह सजीव मूर्ति है या यह सजीव कोई प्राणी है, सजीव कोई आदमी है, या यह केवल मूर्ति है, जल्दी से कोई पहचान नहीं पाता। तो उस मूर्तिकार ने कुछ योजना बनाई और अपनी ही 10 मूर्तियां बना दी। और 10 मूर्तियां ऐसी बनाई कि उनको देख करके ऐसा लगे कि मानो वास्तव में कोई जीवित व्यक्ति सामने खड़ा है। खुद की ही 10 मूर्तियां। और क्या योजना बना के रखी कि जब यमदूत आएंगे तो मैं इन्हीं मूर्तियों में जाकर के बैठ जाऊंगा और इनकी मूर्तियों के समान में हूं, मेरे समान ये मूर्तियां हैं, तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा यमदूत। जब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा यमदूत तो मुझे ले जाएंगे कैसे। और ऐसा ही किया उस मूर्तिकार ने कि यमदूत आए, वह तो यमदूतों को आते देख करके अपनी ही उन मूर्तियों में जाकर के बैठ गया। अब वास्तव में ऐसी मूर्तियां थी कि यमदूत भी आकर के देख करके एक बार तो चकरा गए कि ये 11 मूर्तियां दिख रही हैं, इसमें जीवित कौन है और मूर्ति कौन है, कैसे पता करें, क्या किया जाए। सब एक जैसे लग रहे हैं। अब यदि मूर्तियां तोड़ के देखा जाए तो कला का अपमान है, तो यह भी उचित नहीं लगा उन यमदूतों को। तो यमदूतों में एक यमदूत ने आखिर एक विचार बनाया, एक योजना बनाई। और उस यमदूत ने क्या सोचा? यमदूत जानता था कि मानव की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अहंकार। यह अहंकार ही बाधा है सबसे बड़ी।
ये अहंकार सबसे बड़ी समस्या है, उस मानव का स्वभाव है। और बातें और दोषों को छोड़ दे, कम कर दे, पर अहंकार नहीं छूटता। तो यमदूत ने अब तो विचार करके, योजना बना करके जोर से कह दिया कि अरे, जिस मूर्तिकार ने ये सब मूर्तियां बनाई है, वह मूर्तिकार वैसे तो बड़ा होशियार है, लेकिन उसकी कला में एक बड़ा दोष है, एक बड़ी कमी है उसकी कला में। उसने ये जो मूर्तियां बनाई हैं, इन मूर्तियों में एक कमी है, एक दोष है। इधर जैसे ही यह बात कही, अब उस मूर्तिकार से सहन नहीं हुआ कि कोई कमी निकाले उसकी मूर्तियों में, उसकी कला में, उसकी योग्यता में कोई कमी निकाले। यह उससे सहन नहीं हुआ। बस होश नहीं रहा कि वह तो यहां पर क्यों बैठा है, चुप बैठना था उसे, लेकिन कमी निकाले कोई उसकी चीज में, उसमें कोई कमी निकाले, उसमें कोई दोष निकाले, यह सहन नहीं हुआ। दुनिया में कौन है ऐसा जिसमें कोई कमी नहीं, कौन है ऐसा जिसमें कोई दोष नहीं, लेकिन वह सहन नहीं कर पाया और वहां पर उठ के खड़ा हो गया और जाके यमदूतों से कहने लगा कि अरे, मेरी कला में, मेरी योग्यता में क्या कमी निकाल रहे हो? मेरे जैसा मूर्तिकार तो कोई हो ही नहीं सकता। यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि यही तो बात है, यही तो कमी है, तुम्हारे कला में कहो या तुम्हारे में कहो, ये जो तुमने अहंकार कर रखा है ना कि तुम्हारे में कोई कमी नहीं, बस ये अहंकार ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। चलो नरक में चलो। यही तो विडंबना है। दुनिया में लोग योग्यताएं प्राप्त करते हैं, लेकिन योग्यता के साथ में विनम्रता प्राप्त नहीं करते और अहंकार प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यताएं भी आखिरकार विपत्ति काल में उनके लिए समस्या बनती हैं, अनुकूलता में भी समस्या बनती हैं। जब वास्तव में उनको अपनी योग्यता की आवश्यकता होती है, उस समय में भी वे अपने अहंकार के पीछे अपनी योग्यता को भी, अपने गुणों को भी दोष में बदल देते हैं। ये जो अहंकार है, यह अहंकार गुणों को भी दोष में बदल देता है। चुप रह जाता, अपनी बुराई सुन लेता, अपनी कला की कमी को सुन लेता, अपने दोष को सुन लेता, तो उस मूर्तिकार का कुछ नहीं बिगड़ता। कम से कम एक बार के लिए तो उसकी मृत्यु टल जाती, एक बार के लिए तो उसकी विपत्ति टल जाती, लेकिन अपने में कमी की बात सुनने को भी तैयार नहीं था। अपने में कमी होने की संभावना को भी स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं था। बस यही तो मानव की विडंबना है। मानव इतना अहंकार में डूब जाता है, अपने में किसी कमी की संभावना को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, और यही तो उसके पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को जितना जल्दी स्वीकार करता है, जो व्यक्ति अपनी गलती को जितना जल्दी स्वीकार करता है और अपनी गलती को जितना जल्दी सुधारने का प्रयास करता है अहंकार का त्याग करके, उसका उतना ही अधिक कल्याण होता है, उसकी उन्नति होती है। और जो अहंकार का त्याग करके कार्य करता है, निश्चित रूप से वही तो गुरु की कृपा दृष्टि का पात्र बनता है, वही तो भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र बनता है। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब हमेशा हमेशा अपने दोषों को सुनने के लिए, अपनी कमियों को सुनने के लिए, अपनी कमियों को और दोषों को अपने जीवन से दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसा भाव हमारे में कभी ना आए कि हम अपने आप को परिपूर्ण मान बैठें कि हमारे में कोई दोष है ही नहीं। ऐसा अहंकार हमारे जीवन में कभी ना आए। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है
कि सभी संसार में सभी भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने, अपने अहंकार का त्याग करके गुरुजनों की और भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने। जय श्रीमन नारायण।